साथियों नमस्कार। आज एक सुनवाई अपनी कोर्ट में लगी हुई थी जिसमें कुछ नई याचिकाएं फाइल हुई हैं। मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट कैडर पर याचिकाएं फाइल की गई हैं, इसीलिए उस याचिका में नए एओआर अपीयर हुए थे और वो डिस्ट्रिक्ट कैडर पर भी थोड़ी सी अपनी बात को रखना चाह रहे थे। तो आज की सुनवाई का जो संक्षिप्त में विश्लेषण है मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए 4-5 बिंदुओं पर मुझे आज वहाँ पर से कुछ निचोड़ दिखाई दे रहा है। मैंने इसीलिए ग्रुप पर भी लिखा कि ये जो सुनवाई रही थोड़ी संक्षिप्त रही, लेकिन इससे कुछ ना कुछ हमें निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे क्या क्या निकल रहा है? पहला, कोर्ट का व्यू हमारे प्रति सिंपैथेटिक है। उनका जो विचार है वो हमको लेकर के संवेदनात्मक है, वो हमारे प्रति संवेदना रखते हैं। इसीलिए स्वतः संज्ञान लेते हुए, जब साहब ने खुद ही कहा कि इसमें वर्किंग अफेक्ट हो रहा है तो हम उसको भी सुनेंगे। अब बाद में जो है अपना 10 तारीख को आपने बात बताइएगा। तो पहला कि कोर्ट इज़ वेरी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स अस, वो हमें सुनना चाहते हैं, वो हमारा व्यू भी जानना चाहते हैं। दूसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको जो इस पूरे प्रकरण में लगी, जो सारी 10 लाइनें जो जज साहब ने बोली, उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन थी, ही वांट टू हर्ट द स्टेट। वो स्टेट को सुनना चाहते हैं। ही वांट टू हियर स्टेट। एक्चुअली वो क्या चाहते हैं? वो स्टेट का व्यू जानना चाहते हैं, जो नियोक्ता है हमारा उसका व्यू जानना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में इंटेंट ऑफ लेजिस्लेशन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वो क्या चाहता है तो वो आकर के भी बताएंगे, तो वो उनको भी सुनना चाहते हैं। ठीक है। तीसरा जो हमको लगा, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मुझे लगा, वो डिफ्रेंशिएट कर रहे थे वर्किंग को नॉन वर्किंग से और उनको कंपेयर करके देखने की भी बात कर रहे थे। तो ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात है। आपने देखा होगा अनमोल कुमार वाले केस में जज ने भी इंपॉर्टेंट माना है कि जो वर्किंग है वो ज़्यादा स्पेशल होता है नॉन वर्किंग से, और क्योंकि उसके पास वर्किंग एक्सपीरियंस भी होता है, उसकी बहुत सारी सीमाएं हैं, दायरे हैं, और उनमें जब वो फंस जाता है तो फिर वर्किंग जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो कंपेयर करेंगे वर्किंग को नॉन वर्किंग से। ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट्स जाके सुन सकता है, केवल लॉ में बंधा हुआ नहीं रहता वो। और रास्ता खोल रहे हैं दत्ता साहब, जो मैं पहले कहता था कि बहुत नैरो पाथ है, तो वो रास्ता खोल रहे हैं। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा ये चीज़ आज सुन करके कि चलो, खुद ही वो ये बात कह रहे थे कि मैं इस तरह से, जब मैडम बोल रही तब वो ये बात कह रहे थे। जो मैडम थी वो विपक्ष की तरफ से अपीयर हुई थी और दत्ता साहब ये सारी बातें कर रहे थे वहाँ पर। चौथा जो एक और महत्वपूर्ण उन्होंने जो विषय उठाया वो ये था डिस्ट्रिक्ट कैडर वाला। डिस्ट्रिक्ट कैडर पर जब साहब जिस निष्कर्ष पर पहुंचे, एक्चुअल में हम लोग वहाँ तक उनको नहीं, वहाँ हम लोग नहीं ले जाना चाह रहे हैं, वो उसको दूसरे व्यू में ले रहे हैं अभी। जैसे उन्होंने पहला कहा कोई बच्चा अगर रिजर्व कैटेगरी का है, वो मेरिट में आ जाता है तो हो सकता है उसे उसका जिला ना मिले, जबकि हमारा केस इसका उल्टा है। हमारा केस ऐसा है कि अगर कोई बच्चा मेरिट में आ रहा है तो स्टेट उसको उसका जिला दे रहा है। दूसरा उन्होंने जो फाइंडिंग करी वो ये कहना चाह रहे थे कि जो बच्चा रिजर्व कैटेगरी के पूल में ऊपर की मेरिट में है उसको मनपसंद जिला मिल सकता है। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। हमारे यहाँ इसका उल्टा हुआ है। हमारे यहाँ जो बच्चा रिजर्व कैटेगरी का है, अपने पूल में अगर हाई मेरिट पर है तो उसको उसका जिला नहीं मिला है, वो दूर का जिला पाया है। ठीक है। जो बच्चा रिजर्व कैटेगरी की बजाय जो यूआर में सेलेक्ट हुआ है उसको मनपसंद जिला मिला है। तो मैटर थोड़ा डिफरेंट है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो एओआर थे, जो डिस्ट्रिक्ट कैडर पर बात कर रहे थे, जज साहब मुस्कुराए कि आप समझ गए मैं सही कह रहा हूँ, तो उन्होंने उस पर सहमति नहीं दी एओआर साहब ने, उन्होंने उसमें एडिशनल चीज़ें एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। तो जज साहब का व्यू जो डिस्ट्रिक्ट कैडर पर अभी उतना कोई ऐसा खास बना नहीं, ना वो कुछ समझ पाए उसमें। उनको जो पूर्व से जानकारी थी, जो जैसे जजेस को पूर्व ज्ञान होता है, जो जजमेंट्स को देखते रहते हैं थ्रू आउट, दत्ता साहब को तो बहुत सारे जजमेंट याद भी हैं, क्योंकि वो मैं जो कई दिन मैंने सुनवाइयों में सुना, वो अपने आप कई जजमेंट को कोट करके बता रहे थे कि यार ये जजमेंट इसमें इस संदर्भ में है, जो उस एसएलपी में या वहाँ पर मेंशन भी नहीं था उसके बारे में भी बोल रहे थे। वो तो ज्ञानी आदमी है। हालांकि अभी अपना वाला मामला नहीं पकड़ पाए हैं, क्या मैटर है ये वाला। उनको पूर्व से पता नहीं कैसे ये पता है कि वर्किंग और नॉन वर्किंग का कुछ मैटर है। एक नकारात्मक बात जो सुनवाई में थी, बाकी सब कुछ सकारात्मक था, एक नकारात्मक बात केवल मुझे लगी। उन्होंने एक लाइन कही कि इसमें कुछ लोगों को नौकरी से हटा करके कुछ लोगों को नौकरी पर रखने का मामला है। ये जो नौकरी से हटा करके रखने का मामला है, ये इनको किसने इंगित कर दिया, ये कैसे? जबकि चर्चा का हिस्सा मुझे कहीं दिखा नहीं अब तक, किसी भी मामले में ये कोट हुआ नहीं, पुटअप हुआ नहीं, मैं लगातार सुन ही रहा हूँ। तो इन्होंने क्या ऐसा पढ़ लिया या क्या ऐसा, या हो सकता है उसी 62(6) को जाके पढ़ लिया हो, डीबी के आदेश के 62(6) को, जिसके आधार पर ये शायद कह रहे हैं। लेकिन ये अच्छा है कि ये, हाँ एक बात बड़ी महत्वपूर्ण उन्होंने और भी कही। इन्होंने कहा कि मैं जो अर्लियर बेंच के आदेश हैं उनके बियॉन्ड जाके देखूंगा, मैं उसमें फंस के नहीं देखूंगा चीज़ों को, तो मैं फ्रेश देखूंगा। तो यही रहा। तो सुनवाई का सार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ बहुत शॉर्ट में। पहला तो जो वर्किंग है उनके प्रति सिंपैथी है, और ये अच्छा है, कम से कम कोई जज है जो आपके प्रति सिंपैथी स्वतः जता रहा है, तो ठीक है, अच्छा है। दूसरा, स्टेट का व्यू जानना चाहते हैं, ये भी अच्छा है। स्टेट आएगी तो हमें निकालने की बात नहीं करेगी, हमारा उनसे फेयर एग्रीमेंट है, फेयर बॉन्ड है, हमने फेयर तरीके से नौकरी पाई है, सारी एलिजिबिलिटीज़ को क्रॉस करके पाई है। तीसरा भी पॉइंट आपका पॉजिटिव है, वो ये कह रहे थे कि कंपेयर करेंगे वर्किंग को नॉन वर्किंग से, तो कैसे भी कंपेयर कर लीजिए, जो वर्किंग है वो बेहतर है अगर उस पर करेंगे तो। अब तीसरा लॉज पे आएंगे, उस पर आएंगे तो उस पर डिटेल चर्चा है, इस वीडियो में चर्चा उस पर नहीं करते हैं। तो आज की सुनवाई में सारी चीज़ें सकारात्मक रहीं, थोड़ी चीज़ें नकारात्मक मैं कह सकता हूँ, वही एक लाइन जो मैंने आपको बताई, बस उसके अलावा सब कुछ सकारात्मक रहा। 10 तारीख की सुनवाई पर पूरी नज़र हम लोग बना करके रखेंगे और जो भी चीज़ें होती रहेंगी आपको एकदम स्पष्ट अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।